हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज हमारे लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होने वाला है हमारा सेकंड मेथड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड मेथड को, देखेंगे किस तरह से हम सेकंड मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्या हमारा प्रोसेस रहता है सेकंड मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम सेकंड मेथड को। तो सेकंड मेथड में आपका जो जर्नल फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सभी के जितने भी हमारे हैं सभी का कोई ना कोई जनरल फॉर्मूला होता है और वो आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा सेकेंड मेथड का, उसको हम लोग देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे किस तरह से हम लोग उस सेकेंड मेथड के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो थोड़ा सा सिमिलर होता है किसकी तरह, ये आप बताएंगे अभी लिखने के बाद। ठीक है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन फंक्शन ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन फंक्शन ऑफ एक्स एन माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे डिफरेंस ऑफ के, कौन सा डिफरेंस होगा हमारा, फंक्शन ऑफ एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन माइनस वन। ये हमारा फॉर्मूला होता है जो कि हमें सेकेंड मेथड में यूज करना पड़ता है। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है फॉर्मूला, किसके सिमिलर है आप बता सकते हैं अगर आपको याद है, क्योंकि फॉर्मूले भी याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको इसके जितने भी फॉर्मूले हैं अभी तक, ठीक है, क्योंकि ये फिफ्थ फॉर्मूला हमारा होने वाला है, फिफ्थ फॉर्मूले पांच के पांचों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। अब हम देखने वाले हैं कि इसका हमारा वर्किंग रूल क्या होता है, किस तरह से हम सेकंड मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से हम इसका वर्किंग रूल होने वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्किंग रूल। जैसे अभी तक हम लोगों ने सभी के वर्किंग रूल देखे हैं, वैसे हम इसका भी यहाँ पे वर्किंग रूल देखेंगे, किस तरह से हम सेकंड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वर्किंग रूल से। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो हमारा फंक्शन होगा, ठीक है, अगर वो जीरो के बराबर में नहीं हो तो उसको जीरो के बराबर में रखना है। ठीक है, जो भी फंक्शन दिया गया होगा इसको हम क्या मानेंगे, बी डी गिवन इक्वेशन। ठीक है, बी डी गिवन इक्वेशन, ये आपको दी जाती है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड में क्या हो जाएगा आपका, सेकंड में आप देखोगे यहाँ पे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे इसके बाद हम लोग रूट फाइंड करते थे, अप्रोक्सीमेट रूट हम अपनी तरफ से मानते थे, तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे वो, जैसे एक्स नॉट एंड एक्स वन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हम फॉर्मूले में वन वैल्यू रखते हैं तो हमारा एक्स नॉट और एक्स वन की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसमें हमारी क्या होनी चाहिए, एक में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, और दूसरे में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सारी चीजें आप समझ में प्रॉपर्ली आ रही होंगी आप लोगों को, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले ही कर चुके हो। अगर हम एक्स नॉट पे फंक्शन की वैल्यू मानते हैं कि हमारी क्या है, जीरो से कम है, मतलब निगेटिव है, और हम ये मानते हैं कि हमारी जो फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स वन पे आ रही है वो जीरो से बड़ी है, मतलब क्या है, हमारी पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, ठीक है, एक्स नॉट का और एफ एक्स वन का, ये हमेशा हमारा लेस देन जीरो होगा। ठीक है, या पहले भी देख चुके हो कि यहाँ पे भी है, जैसे हम किसी एक और फॉर्मूले में करते थे, अगर आपको वो मेथड याद हो तो बताइएगा कमेंट करके जरूर, तो कौन सा मेथड होता है जिसमें हम इस तरह से ही सॉल्व करते थे। वहां पे भी हम यही काम करते थे, हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लेते थे, देखते थे किस पे फंक्शन को, एक पे पॉजिटिव आती है और दूसरे पे निगेटिव आती है। वही काम हम वहां पे भी करते हैं, सेम काम हम यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं है अगर आप देखोगे। ठीक है, तो इतना कर लिया हमारे सेकंड स्टेप पे बढ़ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अपनी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकालोगे। किस तरह से निकालोगे, अपने फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, अप्रोक्सीमेट रूट निकालोगे अपने फॉर्मूला का यूज करके, जो अभी आपने सेकंड मेथड में सीखा है। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू निकालेंगे। तब यहाँ पे जब आप इस फॉर्मूले में, आपका जो जनरल फॉर्मूला था, यहाँ पे अगर एन की वैल्यू वन रखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एक्स टू। ठीक है, एक्स टू इज इक्वल टू एक्स नॉट फंक्शन ऑफ एक्स वन माइनस एक्स वन फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, और इसको हम लोग डिवाइड करने वाले होंगे फंक्शन ऑफ एक्स नॉट माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वन। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू निकल के
आ जाएगी वहां पे। अगर आपको प्लस माइनस ये आगे पीछे हो रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो ऑटोमेटिक करेक्ट ही वैल्यू निकल के आने वाली है। तो अगर कोई भी चीज आगे पीछे हो जाएगी प्लस माइनस में, तो ध्यान मत दिए, बस हाँ साइन का ध्यान दीजिएगा, साइन बदले ना कहीं पे। ठीक है, आगे पीछे प्लस माइनस आ रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस साइन बदलने नहीं चाहिए। ऐसा ना हो जो चीज माइनस में आनी चाहिए वो आप प्लस में ला दो, नहीं वो नहीं होना चाहिए। बाकी आप आगे पीछे कर दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो जिसके अपोजिट है वो उसके अपोजिट ही रखना है। जैसे अगर फंक्शन की वैल्यू x1 की x0 के साथ में मल्टीप्लाई करनी है तो वो उसी के साथ में करना है। ऐसा नहीं है कि x0 किया और x0 के फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई किया, ऐसा नहीं है, हमेशा क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद में उनका डिफरेंस ले लेना है। इस तरह से हम अपना सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट निकाल लेंगे। फिर जैसे हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट आ जाएगा x2 हमारा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू से करेंगे। तो फाइंड फंक्शन ऑफ एफ एक्स टू। अब देखेंगे यहाँ पे कि हमारा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। उसके बाद हम फिर अपना नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और इसी तरह के प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे जब तक हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिल जाता है। ठीक है, रिपीट अबव, ठीक है, रिपीट अबव प्रोसेस जब तक हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिल जाता है। ठीक है, तब तक आपको यही प्रोसेस लगाए रखना हुआ है, आप छोड़ेंगे नहीं इस प्रोसेस को। ठीक है, जैसे हम लोग पहले करते थे सेम प्रोसेस है, वैसे ही हमें करना है। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं, हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं आ जाता है। तो ये हो गया कंप्लीट वर्किंग, किस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा राइटिंग का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत दिनों के बाद लिख रहा हूँ, इस वजह से राइटिंग में थोड़ा सा स्लिप स्लिप सा कर रहा है। हाँ, थोड़ा भी एक दो मिनट बाद हैबिट आ जाएगी आराम से। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे सीकेंड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब हमसे बोला जाएगा कि आप यहाँ पे सीकेंड के मेथड्स को लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है, किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो बाई सेकेंड मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको यहाँ पे मानना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम इसका रूट, और किस तरह से निकालते हैं सभी चीजों को हम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले आप क्या क्या करना है, सबसे पहले हम इसको एफ एक्स मान लेंगे। ठीक है, जो कि हमारा हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब है हमारी जो इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन नंबर वन भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमको यहाँ पे फाइंड करने होंगे, टू फाइंड एक्स नॉट और एक्स वन। ठीक है, फाइंड एक्स नॉट एंड एक्स वन, किस तरह से फाइंड करने वाले हैं हम यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू जीरो पे रखोगे तो माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप जीरो पे रखो तो माइनस वन आ जाएगा, तो और वन पे रखोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि आपको पता है, देखने में पता चल रहा हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वन रखेंगे, वैल्यू चेक करेंगे कितनी आएगी। तो ये वन माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का वन आ जाएगा। यही चीज हम चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू टू पे। तो टू के एट हो जाता है क्यूब, माइनस टू और माइनस वन, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, फाइव। यहाँ से जो आपको वैल्यू निकल के मिल जाएगी फाइव, इसका मतलब एक पॉजिटिव में आ गया, ये हमारा लेस देन जीरो है और ये हमारा ग्रेटर देन जीरो है। हमको यही चाहिए होता है, एक पॉजिटिव में आ जाए और एक निगेटिव में आ जाए। लेकिन मैंने आपसे बोला था आपको यहीं पे नहीं रुकना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे अगर और मेहनत कर लेंगे तो हमें बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं लगानी पड़ेगी। कैसे, अब यहाँ पे हम ये भी पता कर लेंगे, इसके नियरेस्ट जाएंगे, वन और टू के बीच में क्या आता है, 1.5। अब हम ये देखते हैं कि 1.5 पे जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी। ठीक है, 1.5 पे वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो आप जब देखोगे तो यहाँ पे 0.875 ये वैल्यू निकल के आएगी, जो कि आपकी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अब जब मैंने बोला था अगर आपकी कभी भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी तो आप 1.5 से कम में आओगे, नीचे आओगे, और अगर ये निगेटिव वैल्यू आ जाती है तो 1.5 से हम ज्यादा में, जैसे 1.6 1.7 इस तरह से जाते हैं, लेकिन अब हम नीचे आएंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे 1.4 पे, तो 1.4 पे जब चेक करोगे तो आपकी जो फंक्शन वैल्यू निकल के आएगी 0.344, जो भी आपकी ग्रेटर देन है जीरो। हम फिर चेक करेंगे हमारा 1.3 पे, तो 1.3 पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस की 0.103, जो कि हमारी लेस देन है जीरो से। अब हमें यहाँ पे एक्स नॉट और एक्स वन पता चल गए हमारे, जो हमको एक्स नॉट और एक्स वन चाहिए थे हमारे पता चल गए। हमारा एक्स नॉट ये हो गया, एक्स वन ये हो गया, फंक्शन की वैल्यू इस पे कितनी हो जाएगी, ये होगी हमारी एफ एक्स
fx1 और ये हो जाएगी हमारी क्या fx0। ठीक है, हमें फंक्शन की वैल्यू भी पता चल गई और यहाँ से हमें x0 भी मिल गया। x0 हमारा कितना है 1.3 एंड और हमारा यहाँ पे x1 भी मिल गया है जो कि हमारा कितना है 1.4। हमने यहाँ पे x1 को पॉजिटिव माना और x0 को निगेटिव माना है। ठीक है, जैसा हम लोग पहले देखते भी आ रहे थे। और यहाँ से हमें फंक्शन की वैल्यू भी पता चल गई है। क्या पता चल गई कि हमारी जो फंक्शन की वैल्यू होगी x0 पे वो है हमारी कहाँ गई माइनस का 0.103 और जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है x1 पे, ठीक है, वो है हमारी 0.344। ठीक है, अब हमें क्या करना है अपना पहला अप्रोक्सीमेशन रूट निकालना है। ठीक है, पहला अप्रोक्सीमेशन रूट निकालेंगे। सिंपल से क्या कर देंगे हम अपना फॉर्मूले में रखेंगे। क्या था हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा याद करिए। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट कैसे आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x0 fx1, ठीक है, माइनस x1 fx0 एंड डिवाइडेड बाई जो भी फंक्शन की वैल्यू निगेटिव होगी उसको आप बाद में रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे x1 आ जाएगा और माइनस fx0। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। तो वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल के आएंगी, थोड़ा ज्यादा लाइट है ना इसको यूज करते हैं। यहाँ से जो आपकी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी वो आ जाएंगी x0 की रखोगे तो वो है हमारी 1.3 और यहाँ पे fx1 की जो फंक्शन की वैल्यू थी वो थी हमारी 0.344 माइनस x1 की जो वैल्यू निकल के आई थी वो थी हमारी 1.4 और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई थी माइनस 0.103। ठीक है, ये निकल के आई थी, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे डिफरेंस लेके, किसका किसका, तो 0.344 और डिवाइडेड बाई माइनस 0.103। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आपकी x2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी। हम इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका निकल के आएगा 0.4472 और ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.1442 और डिवाइडेड बाई आपको यहाँ पे डिवाइड करना हो जाएगा। ये माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 0.447 और यहाँ से जो आपकी x2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 1.32 1.32 ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी आ गई पहले अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू। यहाँ से आप पहले अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकाल लिए हैं, बहुत ही आसानी से अपने पहले अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकाल ली है। जब पहले अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आपके पास आ गई है तो आपको सिंपल से आप क्या करना होगा, सिंपल से यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करूंगा तो आप वहाँ पे वैल्यू पुट करके देखिएगा तो आपके आंसर आएगा वो आ जाएगा -0.00, ठीक है, 7136। ये फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी आप। ठीक है, आपको कैसे करना है पता है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके करना है, नॉर्मली आप मैनुअली नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन होती है, इनको आप मैनुअली नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या करना है सिंपल सा अपना लेना है कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसका यूज करके यहाँ पे इक्वेशन पे वैल्यू पुट करके इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। समझ गए? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखो x2 की वैल्यू निकाली है, फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है। इसका मतलब यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, निगेटिव आई है। इसका मतलब x2 को किसको रिप्लेस करेगा, हमारा x1 को रिप्लेस करेगा, x0 को रिप्लेस करेगा, क्योंकि x0 हमारा क्या था, निगेटिव में था। ठीक है, जो चीज हमारी निगेटिव में आ गई हम उसको रिप्लेस कर देंगे। समझ गए? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम इसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं और अपने आगे वाली वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैसा भी हो सकता है कि जैसे कि आप फॉर्मूले में यूज करोगे। ठीक है, जैसे हम लोग पहले करते थे ना, जैसे हमने यहाँ पे किया था, आपको समझाता हूँ थोड़ा सा ध्यान। जैसे हमने एक फॉर्मूला था हमारा पहले वाला, ठीक है, आपको मेथड बताना है वो आपको जिम्मेदारी है। ठीक है, थोड़ा याद करिए। वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा x0 है और x1 है, ये हमारा क्या है निगेटिव में आया था और ये हमारा क्या पॉजिटिव में आया था। अगली वैल्यू अगर हमारी कोई भी आ गई वो निगेटिव में आ गई,
ठीक है, अगली वैल्यू हमारी निगेटिव में आ गई, तो हम क्या करते थे, उसको रिप्लेस कर देते थे। क्या करते थे, हम उसको रिप्लेस कर देते थे। जो भी हमारी जैसे निगेटिव में आ गई, तो हम इसको क्या करते थे, एक्स नॉट को एक्स थ्री से रिप्लेस कर देते थे। ये हम पहले फॉर्मूले में करते थे, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ अपना फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, किस तरह से करेंगे, हमने जो फॉर्मूले में हमने वन की वैल्यू रखी। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला था जर्नल फॉर्मूला, आप देखोगे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जर्नल फॉर्मूले में अपने यहाँ पे वन रखा था, एक्स टू आ गया। यहाँ पे वन रखेंगे, एक्स नॉट बन जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स वन बन गया, फिर यहाँ पे एक्स वन बन गया और एफ एक्स नॉट बन गया, और यहाँ पे एफ एक्स वन बन गया और एफ एक्स नॉट बन गया। अब यहाँ पे अगर एन की वैल्यू हम लोग टू रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे जो एन होगा आपका वो हो जाएगा वन से स्टार्ट होगा, वन टू थ्री फोर, ये इसी तरह से चलता रहेगा। यहाँ पे आपको पॉजिटिव निगेटिव देख के वैल्यू नहीं करनी है, यहाँ पे आपको एन की वैल्यू बढ़ा बढ़ा के देखना है, फिर वहां पे उसकी वैल्यूज को पुट करते रहना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एन की वैल्यू वन रख के आपने फॉर्मूला देख लिया, अब एन की वैल्यू जब टू रखेंगे तब क्या फॉर्मूला बनेगा वो देखिए। ठीक है, जब आप एन की वैल्यू टू रखेंगे तब क्या फॉर्मूला बनेगा वो देखिए। अब यहाँ पे आप जाओगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए, बहुत ध्यान से समझिए, हम लोग कुछ नहीं समझ में आएगा। सेकंड अप्रोक्सीमेशन रूट, क्योंकि यहाँ पे दो फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों का सॉल्व करने का जो तरीका है वो अलग है, थोड़ा सा तरीका अलग है। वहां पे हम लोग पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू देख के उसको रिप्लेस करते थे, यहाँ पे हम पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू को देख के रिप्लेस नहीं करेंगे, हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, जो हमारा जनरल फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम वहां पे एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो पुट किया था, कहा गया, हाँ टू ले लिया था, वन रखेंगे तो टू हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे टू वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे एक्स थ्री हो जाएगा। ठीक है, एन प्लस वन होता है, तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। और उसके बाद में आप क्या कर दोगे, हमने देखा था यहाँ पे एन आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स टू आ जाएगा। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एफ एक्स वन, फिर माइनस में आ जाएगा एक्स वन, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स टू। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है बच्चा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, एक्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में एफ एक्स वन। ठीक है, समझ में आ गया। ये फॉर्मूले में आपको पुट कर देनी है अब सारी वैल्यू। क्लियर, डिफरेंस क्लियर रखिएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू को रिप्लेस नहीं करना है, फॉर्मूले के थ्रू जाना है आपको, फॉर्मूले के थ्रू जो भी चीजें आएंगी उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो जरूर बताइएगा। अगर इस चीज में, इस जगह पे अगर आप समझ गए ना सारी चीजें, तो आपको कोई भी आने वाली चीज क्वेश्चंस में, आगे आने मेथड में कोई भी डाउट नहीं आने वाला कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले एन की वैल्यू वन लेनी है, उस पर सॉल्व करना है। ठीक है, वैल्यूज निकाल के, फिर जैसे ही आपको एन की वैल्यू टू रखनी है फॉर्मूले में, अपने जनरल फॉर्मूले में, वहां से जो भी वैल्यू जहां पे आ रही है उसको वहीं पे पुट कर देना। फिर इसी तरह से एन की वैल्यू थ्री लेनी है, फिर एन की वैल्यू फोर लेनी है, अपने फॉर्मूले में रखना है, जहां जहां जो जो वैल्यू आ रही है उसको वहीं वहीं पे पुट कर देंगे। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं सारी वैल्यूज को, ध्यान से देखिएगा। एक्स थ्री इज इक्वल टू, हमारा एक्स टू क्या था, एक्स टू था हमारा, ठीक है, एक्स टू था हमारा वन पॉइंट, ठीक है, हमारा जो एक्स टू निकल के आया था, एक मिनट, एक्स टू जो हमारा निकल के आया था, एक्स टू जो निकल के आया था वो आप क्या था, वन पॉइंट थ्री टू थ्री टू थ्री जीरो फोर टू। ठीक है, ये हमारे ब्रैकेट में। दूसरे में हमारा फंक्शन ऑफ एफ एक्स वन की वैल्यू क्या निकल के आई थी, तो जो हमारी फंक्शन ऑफ एक्स वन की वैल्यू निकल के आई थी वो थी हमारी 0.344। ठीक है, ये थी। माइनस कर देंगे हम लोग किससे, एक्स वन की जो वैल्यू निकल के आई थी, एक्स वन की क्या थी 1.4, और यहाँ पे हम माइनस कर देंगे किसके साथ में, फंक्शन की वैल्यू जो निकल के आई थी 0.00, एक मिनट थोड़ा सा इधर कर लूँ नहीं तो फिर आएगा नहीं, 0 0, ठीक है, 7 1 3 6 7 1 3 6, ये हमारी फंक्शन की वैल्यू है। अब हमें डिवाइड कर देना है, एक मिनट, टंग 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 टंग। ठीक है, एफ एक्स टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू हमारा निकल के क्या आया था, एफ एक्स टू निकल के आया था हमारा -0.007 1 3 6 माइनस, और एफ एक्स वन क्या निकल के आया है हमारा 0.344। ठीक है, 0.344, समझ गए आप। यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल के आ रही हो एक्स थ्री की, वो निकल के आ जाएगी आपकी 1.1.322
ठीक है, 1.3246 1.324605, ठीक है। और यहाँ से जो आपकी फंक्शन की वैल्यू निकल के आ जाएगी fx3 इज इक्वल टू, वो निकल के -0.00048, ठीक है, 481, ये आपकी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। इसको कवर अप कर दो, ये दोनों वैल्यूज आपकी निकल के आ गई हैं। आप क्या करोगे, आप अब अगले फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज को क्या कर दोगे, आप पुट कर दोगे, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे हमने प्लस माइनस आगे ले लिया, अगर हमारी माइनस में वैल्यू आ जाएगी, कोई बात नहीं, कोई जो भी माइनस में वैल्यू आएगी आप उसको पॉजिटिव लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू वैल्यू निकलेगी हमेशा पॉजिटिव निकलेगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, डेटा आगे पीछे ले लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे जैसे ये प्लस में 1.32460 आ रहा है और आपका माइनस में आने लगे तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। वो माइनस हमेशा प्लस में ही आप कंसीडर करिएगा, ठीक है, उस प्लस में ही, क्योंकि इस एरर हो सकता है यहाँ पे आप मॉड लेके ले लोगे वैल्यू तो उससे भी और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत, क्योंकि आप कभी कभी हो जाता है ना कि आप आगे पीछे वैल्यू पुट कर देते हो, तो उस आगे पीछे वैल्यू से बचने के लिए आप बस इतना याद रखिएगा, हमेशा एक वैल्यू की फंक्शन की जो वैल्यू होगी तो दूसरे रूट की वैल्यू के साथ में हमेशा अपोजिट में मल्टीप्लाई करिएगा, और जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी उनका लास्ट में डिफरेंस लेके डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली आप उनको ऐड करके डिवाइड कर दिया, डिफरेंस मतलब वही हो जाएगा, वहाँ पे ऐड हो जाएंगी दोनों वैल्यूज को, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, समझ गए हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, ठीक है, और हम देखने वाले हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है, किस तरह से हमारा निकल के आएगा। और यहाँ पे जो हमारा ये जनरल फॉर्मूला था इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है, जो हमारा ये जनरल फॉर्मूला है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए, क्योंकि यही आपका आगे काम आने वाला है, ठीक है। समझ गए, अगर आप यहाँ पे समझ गए हैं तो यहाँ पे, और इस जनरल फॉर्मूले का बहुत ही ज्यादा ध्यान से यूज भी करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एरर हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपके आगे पीछे वाली में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, हमेशा सबको प्लस करके ही लिखिएगा, क्योंकि कोई भी माइनस में नहीं आएगा यहाँ पे, समझ गए। समझ गए हैं तो आगे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन की तरफ, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट। चलिए, तो हम यहाँ पे कर देंगे क्या, x4 आ जाएगा इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला में क्या होता था, यहाँ पे आता था हमारा एन माइनस वन आता था, ओके 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 ओके, n-1 मतलब 3 - 2 x2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -x3 और fx2, और यहाँ पे हम डिफरेंस ले लेंगे फंक्शन ऑफ x3 माइनस फंक्शन ऑफ x2। सो ओके, यहाँ पे ना थोड़ा सा इस वाले फॉर्मूले में देखिएगा, क्योंकि मैंने उसको वैल्यू पुट कर दिया आगे पीछे करके, ठीक है, इसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा, हो गया, ठीक है, इसलिए आगे पीछे हो गई है वैल्यू तो इसमें आपका माइनस में आएगा लास्ट में, तो उसको प्लस में कंसीडर कीजिएगा, इसलिए क्योंकि आप देखेंगे ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए इसको इधर आना चाहिए था, ठीक है, और इस वाली वैल्यू को आपको इधर आना चाहिए था, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू को इंटरचेंज कर लीजिएगा, गॉट इट। आप जब सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू को इंटरचेंज कर लीजिएगा बस, ठीक है, बाकी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू ये इस साइड में लिखी गई है आपकी, इसको आप ले आना है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट वाली को ले आना है राइट साइड में, बस ये दोनों वैल्यू को आप कहाँ ले आना है, इसको इधर ले आइएगा और इस वाली को लेफ्ट साइड में ले जाएगा, आपको वैल्यू आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा जो अभी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में थोड़ा सा एरर हो गया था, लिखते लिखते उधर मैंने देखा नहीं इस वजह से, तो इसीलिए कह रहा हूँ फॉर्मूले को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये फॉर्मूला आ गया हमारा, अब इसमें क्या करना है, सिंपल सा आपको सारी वैल्यूज को पुट कर देना है, जितनी भी आपकी वैल्यूज आ रही है उनको सबको यहाँ पे पुट कर दो, तो x4 इज इक्वल टू, x2 कितना आ रहा था आपका, तो x2 की बात करेंगे तो 1.323042 ये था, उसके साथ में आपके fx3 की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपकी अभी, तो fx3 की वैल्यू आई थी हमारी माइनस का 0.0004
1 करके कुछ आगे आएगी, उससे कोई लेना देना नहीं है, इतने पे रोक देना, ठीक है। माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1.324605, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही आएगा इसके, जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी कितनी, माइनस का 0.00713, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। अब इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। फंक्शन 0.00048 481 करके कुछ आएगा, और माइनस माइनस 0.00713। आप जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, आप कुछ लोग कहेंगे बताइए अब यहाँ पे तो माइनस में आएगा, कहीं नहीं आएगा, ये देखो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, इन दोनों को कंसीडर करोगे तो दोनों प्लस में आ जाएंगे। फिर आप इन दोनों को ऊपर सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ऊपर ऊपर और नीचे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमेशा वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे x4 वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, तो x4 जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 1.324706। और जब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे एफ x4 पे, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका माइनस का 0.00050, ये आपके आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू निकल के। अब आप कहोगे क्या और कितना करना पड़ेगा, मैं कहूंगा कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ गया है। क्यों आ गया है, तो यहीं पे हमने क्यों रोक दिया, आगे तो यहाँ पे मैच भी नहीं कराया मेरा, ठीक है। बहुत लोग सोचेंगे ना मैच तो किया ही नहीं है, यहाँ पे क्यों रोका, रीजन बताओ, पहले मैं बताता हूँ रीजन। देखो, आपसे बोला गया है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू की आपका निकालना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से, 4 डेसिमल प्लेसेस तक जीरो ही आ गया है, इसका मतलब 4 डेसिमल प्लेस की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। जब जीरो ही आ गया है तो वहां की वैल्यू में कोई भी चेंज आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसीलिए अब हमारा जो आंसर आ जाएगा 1.3247, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, समझ गए ना, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जीरो आ गया, तो आप क्या लिखोगे, हेंस, ठीक है, हेंस द करेक्ट द करेक्ट हेंस द करेक्ट रूट up to up to four decimal 4 decimal place is 1.3247, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। या भी आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1.3247, समझ गए। तो इस तरह से आपके यहाँ पे सीकेंड मेथड काम करेगा, इस तरह से आप सीकेंड मेथड के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेकेंड मेथड खत्म होता हुआ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि मिशन एडमिशन के नाम से है, ठीक है। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ और जितनी भी पिछली पीडीएफ है ऑलरेडी अपलोड है, तो वो मिल जाएंगे, और एक इसी के साथ में आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें चाहिए आपको तो यहाँ पे आपको मिशन एडमिशन को मिशन एडमिशन जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप सारे पीडीएफ इसकी मिल जाएंगे। हम मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में नए मेथड के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।